उत्तर प्रदेश की सियासत में नाम बदलने की राजनीति फिर सुर्खियों में है। भदोई का नाम दोबारा संत रविदास नगर किए जाने पर एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार का खुलकर आभार जताया है, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे चुनावी राजनीति करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। खास बात यह है कि एक ही फैसले पर विपक्ष दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। भदोई का नाम बदलकर फिर से संत रविदास नगर किए जाने के फैसले ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घोषणा के साथ दलित संत गुरु रविदास को सम्मान देने की बात कही। ये वही जिला है जिसे मायावती सरकार ने साल 1997 में संत रविदास नगर बनाया था, लेकिन 2014 में अखिलेश यादव सरकार ने फिर इसका नाम भदोई कर दिया था। अब योगी सरकार ने पुराने नाम को बहाल करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले पर सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बसपा प्रमुख मायावती की ओर से आया। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार का आभार जताया और कहा कि बीएसपी सरकार ने संत रविदास जैसे महापुरुषों के सम्मान में जिलों के नाम रखे थे, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपनी संकीर्ण जातिवादी राजनीति के चलते बदल दिया था। मायावती ने इतना ही नहीं बल्कि योगी सरकार से काशीराम नगर समेत अन्य महापुरुषों के नाम वाले जिलों के पुराने नाम भी बहाल करने की मांग कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसी फैसले पर आजाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेर लिया है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि संत रविदास के नाम का सम्मान पहले से था, लेकिन अब चुनाव करीब आने पर सरकार राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये फैसला कर रही है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि सरकार ने संत रविदास के अनुयायियों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, बल्कि शोभा यात्राओं तक की अनुमति नहीं दी और कई जगह मुकदमे दर्ज किए। देखिए, नाम तो बदल दिया गया था, संत रविदास नगर पहले ही रख दिया गया था, वो तो अखिलेश जी ने बदल दिया था, अब वो पुनः उसको किया गया। ये होना ही चाहिए था। इतने लोगों की भावनाओं का अपमान आप नहीं कर सकते। जिन्होंने अपमान किया उन्होंने, जनता ने उनको हटा दिया था सत्ता से बाहर। अब ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। जानते हैं ये जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कितना मानते हैं, उनके विचारों कितना सम्मान करते हैं। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ इन्हीं के समय में टूटी हैं, सबसे ज़्यादा उनके अनुयायियों का अपमान इन्हीं की सरकार में हुआ। वहाँ सुविधा के नाम पे जीरो जो है इन्हीं की सरकार ने किया है। परमिशन नहीं देते हैं, ये उनकी नई जो है शोभा यात्रा को परमिशन नहीं देते हैं। चंद्रशेखर ने इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। बोले, अखिलेश यादव ने संत रविदास नगर का नाम बदलकर लोगों की भावनाओं का अपमान किया था, जिसकी सजा जनता ने उन्हें दी। वहीं योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब सत्ता बचाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझती है और सरकार को सत्ता नहीं सिर्फ पदक देगी। कई जगह मुकदमे लिखते हैं, ये सब जानते हैं कि चुनावी जो है, चुनाव नजदीक है तो सब चीजें करने दीजिए। अभी लोग समझदार हो गए, वो बेवकूफ नहीं रहे। और मैं फिर कहता हूँ, इनको हर काम के लिए अब हम लोग पदक दिलाने के लिए प्रयास करेंगे कि इनको पदक मिले ज्यादा, क्योंकि देश अब इनको सत्ता नहीं देगा, पदक ही देगा सिर्फ। अब इस पदक को रखे अपने पास, उससे काम चलाएं। खैर, भदोई से संत रविदास नगर बनाने का फैसला सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। एक और मायावती इसे दलित महापुरुषों के सम्मान की बहाली बताकर सरकार की तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर इसे चुनावी रणनीति बता रहे हैं। यानी एक ही फैसले पर विपक्ष के दो अलग अलग सुर सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि ये मुद्दा आने वाले चुनावी समीकरणों पर कितना असर डालता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।